वेलकम फ्रेंड्स, अभी हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय चल रहा है। कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया? पहली बात तो जो लोग नए हैं, अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल के प्रोसेस के बाद मैं रिवीजन कर देता हूँ। हाँ मनीषा जी, वसीम जी, आपने हैंड रेज किया है। इंस्टॉल किया है, किसने इंस्टॉल कर लिया इसलिए हैंड रेज किया। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया उनके लिए, जो कुछ नए लोग दिख रहे हैं, विशाल जी नए दिख रहे हैं, जिन्होंने शायद अटेंड नहीं किया है ये सेशन, तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ के बाद थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें पावर टॉय के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना होगा और सर्च में पावर टॉय सर्च करना होगा, तो आपको ये आ जाएगा। और यहाँ से सिंपली मेरा इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल आ रहा है, बाकी आप इंस्टॉल नहीं होगा तो गेट का ऑप्शन होगा, आप सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह का आइकन आएगा नीचे, यहाँ पे ट्रे में भी आपका इधर ट्रे में भी आएगा, और ट्रे पे इंस्टॉल कर देंगे। मैं यहाँ पे पिनअप किया हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आप सिंपली ये कर लीजिए। इसको करने के बाद एक काम सभी लोग करिएगा, जनरल ऑप्शन में जा करके वर्जन चेक अपडेट क्लियर रहेगा तो अपडेट करते रहिएगा। साथ में इसमें दो चीज ऑप्शन है, ये ऑलवेज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये जरूर ऑन कर दीजिएगा। और साथ में इसको एप्लीकेशन लैंग्वेज थीम वगैरह डिफॉल्ट है, अलाउ न्यू फीचर भी है, सही, ये सारे ऑन रहेंगे। एक ऑप्शन ये है रन एंड स्टार्टअप, ये जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जिनमें बार बार आपको रन नहीं करना पड़े। एक बार जब जैसे ही आपका पीसी स्टार्ट होगा, ये साथ में स्टार्टअप के साथ ही रन हो जाएगा। उसके बाद सारे आपके शॉर्टकट जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, जो जो आपके एनेबल रहेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आप इनेबल किया होगा तो आपको मैनुअली क्या नाम से आपको ऑन करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय को रन करना पड़ेगा एक बार। अगर ये रहेगा तो आपका जैसे ही पीसी ऑन होता है वैसे ही आपको ऑन हो जाएगा, और फिर सारे शॉर्टकट आप अपने साथ कर सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेटर भी अलाउ करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों में जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसको भी आपको चेक करके रखना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलवेज ऑन टॉप, अवेक, कमांड प्लेट, कलर पिकर और इमेज रिसाइजर, माउस के बारे में सब लोगों ने सीख चुका है, माउस विदाउट बॉर्डर, पावर रिने में बाकी है। तो आज हम शुरू करते हैं छोटे छोटे जो इसके मॉड्यूल हैं जो बहुत ही यूजफुल है। कलर पिकर हो गया आपका, रिसाइजर, एक स्क्रीन रूलर होता है। एक्चुअली हमारी स्क्रीन की साइज क्या है ये हमें बहुत कम लोगों को पता होगा। किसको अपनी मॉनिटर की, लैपटॉप की स्क्रीन की साइज पता है? आदित्य, आपको पता है अपनी स्क्रीन कितने पिक्सल बाय कितने हैं? नो नॉट 13 इंच की है, बट ये पिक्सल में आप कन्वर्ट करें। चलिए ठीक है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। इसके सिंपली इसको यहाँ से आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद वही शॉर्टकट की रहेगी। डिफॉल्ट मेजर स्टाइल आप चेंज करना चाहें, बाउंड नहीं रखिए, ज्यादा बेटर है, पूरा देगा। इसको करने के बाद इसमें जो लाइन कलर आएगी भी दिखाता हूँ। लाइन कलर आप यहाँ से पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपकी इच्छा हो तो आप अपने मन पसंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है। अब इसको विंडो शिफ्ट एम था, विंडो शिफ्ट एम बाय डिफॉल्ट की इसकी जो है विंडो शिफ्ट एम है। विंडो शिफ्ट एम हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे प्रेस करेंगे, विंडो शिफ्ट एम। ये देखिए आपको एक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आ गया है। ये एक्चुअली आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेस दिखाएगा। ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिखाएगा और ये वर्टिकल स्पेस। सपोज हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये आपका शो कर रहा है। तो जहां तक आपका मेजर कर रहा है वो वहां तक आपको शो करेगा। फिर अगर आप एक्चुअल में इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। ये जितना गैप या आइकन मेनू वगैरह आता है तो उसके बीच में वो आपको डिस्टेंस शो करेगा। जैसे सपोज दैट अभी इन दोनों आइकन के बीच की डिस्टेंस 44 पिक्सल है और ये इसकी 60 पिक्सल है। और हमें केवल किसी आइकॉन का पूरा शो अगर देखना है हमें, तो ये बाउंड्री वाला ऑन करेंगे और जहां तक सेलेक्ट करेंगे उसका पिक्सल आपको ये शो करेगा, कितने बाई कितने पिक्सल की ये इमेज है। ये 54 बाई 51 है। इसी तरह हम किसी भी स्क्रीन पे हम ध्यान से मेजर कर सकते हैं इसका, और सिंपली आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, विंडो शिफ्ट हॉरिजॉन्टल। ये देखिए अभी स्क्रीन साइज आ रही है 920। ऊपर जो रेड वाला कलर आप शो कर रही है, स्क्रीन साइज पूरी जो दिखाई रही है 920। प्लीज मैम, कुछ क्वेश्चन था आपका? आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? या यस आई गेस या
आवाज कट रही है, ठीक। 90-20 इस पिक्सल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये आपका वर्टिकल आप यहाँ पे लेंगे तो वर्टिकल आपका दिखा रहा है 1020। तो इस तरह स्क्रीन की साइज आप मेजर करेंगे तो 920 इंटू 1020 है। बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो वहां पे रोक लेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस देखते, जो यूएक्स वगैरह डिजाइन करते हैं उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है, हम लोग स्क्रीन साइज के लिए ही काम आएगा, ठीक। तो आप ये देखिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है तो इसलिए यहाँ तक कहीं मेजर कर रहा है, इसके बीच का गैप नापना है तो ये दिखा रहा है, और आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं इसकी तो 44 पिक्सल, ठीक। तो जैसे आपको जो भी ऑन स्क्रीन पे रहेगा उसकी पिक्सल वगैरह वो आपको मेजर करके ऑटोमेटिक बता देगा। और नहीं तो सिंपली इसका यूज हम लोग यूज केस कर सकते हैं जब डिजाइन करते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन है कि नहीं है उसके नाप उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो मेन यूज है इसका, ये अपना स्क्रीन रूलर है, स्क्रीन के जो भी अवेलेबल है उसको क्या नाम से करता है, ठीक। तो एक ये मॉड्यूल हो गया आपका लगभग, और इसमें कुछ खास नहीं, बाकी कलर आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। मैंने रेड किया था तो मेरा रेड आ रहा है, और आप जो भी कलर करेंगे वो आपका कलर आएगा, ठीक। तो एक मॉड्यूल आपका ये कंप्लीट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत काम आएंगी अभी अब आगे आपको। और सर वो के का नाम क्या है? वो के कौन? अच्छा मॉड्यूल का, हाँ जी हाँ जी, मॉड्यूल का नाम सिर्फ आपको ये स्क्रीन रूलर। नहीं इसका वो बता दो, शॉर्टकट बता देते हैं आप विंडो पे बाहर। यस, विंडो शिफ्ट एम सर, क्लियर लिखा हुआ है विंडो शिफ्ट एम। विंडो शिफ्ट एम नहीं एम, ये आपका देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप बाय डिफॉल्ट है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है बाय डिफॉल्ट रहेगा तो याद रहता है थोड़ा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखेंगे तो ये सारे शॉर्टकट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिफॉल्ट है वही रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक। तो एक हो गया। एक अपने पास टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर है। टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर को बेसिकली आपको ये सारे बाय डिफॉल्ट कुछ में ऑन रहता है कुछ में ऑफ रहता है, इसको एनेबल कर लीजिए आप। इसका बाय डिफॉल्ट शिफ्ट की जो है इसका एक्टिवेशन की है विंडो शिफ्ट टी, और इसमें आप लैंग्वेज डिफॉल्ट लैंग्वेज है, इसमें मैंने दो ही लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपके जो सिस्टम में लैंग्वेज इंस्टॉल होंगी उसी के बेस पे ये आपका रिकॉग्नाइज करेगा। एक्चुअली एक होशियार मॉडल है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर उसमें से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और इसको सिंपली विंडो शिफ्ट टी, आपका विंडो शिफ्ट, मतलब ये इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्या? स्क्रीन वीडियो कुछ भी चल रहा है सर, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी अवेलेबल है, वीडियो भी प्ले हो रहा है तो वहां से उठा लेगा। अब जैसे सपोज मेरी स्क्रीन पे ये चल रहा है, हमको सिर्फ इतना लेना है, ये सिंपली आप यहाँ करिए, ये आपका कॉपी हो गया, ठीक। अब आपको सिंपली नोटपैड पे जाके जहाँ भी आपको जरूरत है आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर देंगे सिंपली। हाँ वो आपको क्लिपबोर्ड में आ चुका है वो आपके, सिंपली ये आप यहाँ देखिए, सिंपली मैं पेस्ट कर दिया, यही लिखा हुआ था ना सर वहाँ पे, इट इज रिकमेंडेड टू यूज द स्क्रीन। तो बहुत सारा टाइनी वाव वगैरह यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए, जरूरत ही नहीं है मतलब। नहीं सर, विंडो शिफ्ट टी सफिशिएंट। इवन आपका वीडियो भी चल रहा है तो वीडियो से भी टेक्स्ट उठा लेगा, बट ये सर की होशियार मॉडल है तो एक बार वेरीफाई करना बनता है आपने को, ये सही होशियार किया है कि नहीं। इवन इसमें जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का रिकमेंडेशन भी दिया हो, इट इज रिकमेंडेड टू यूज स्निपिंग टूल इनसाइड द टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर मॉड्यूल। स्निपिंग टूल भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, अपना जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट रहता है। आप ये देख रहे होंगे आपका इधर स्निपिंग टूल है ये, इसमें भी आपको स्क्रीन करने के बाद शिफ्ट विंडो शिफ्ट टी ये आपका रहेगा। इवन आप ये काम आप इसमें स्निपिंग टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। सिंपली आप कोई भी टेक्स्ट स्निप कीजिए, न्यू करिए, और ये किया, सॉरी ये रिकॉर्डिंग मोड में है मेरा, आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। विंडो शिफ्ट यस, ये आ गया। तो ये आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करिए, ये आपका आ गया। आप यहाँ से इसको एनेबल करके किधर गया भाई, चला गया। तो आप इसमें से भी कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग मोड में ही चल रहा है। ये यहाँ पे सिलेक्शन लेना पड़ेगा फोटो वाला, फिर उसके बाद जब आप स्नैप करेंगे तो आप यहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपका OCR का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, ये आपको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी। इधर दोनों ऑप्शन है लेकिन हैंडी यही रहेगा आपका। ये देखिए यहाँ से भी कॉपी हो गया, दोनों जगह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
लेकिन ये आपका होशियार मॉडल आपके स्निपिंग टूल में तभी आएगा जब आपका लेटेस्ट रहेगा, पहले ये नहीं था अवेलेबल, अभी ये कुछ 5-6 महीने पहले ही आया। ये चीज तो मेरे में तो नहीं है, मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या अलग से, मतलब हाँ, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Windows 11 आप मॉडल था उसमें ही वो अवेलेबल है। हाँ वही कह रहे हैं, अवेलेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, बट क्या कहते हैं, अगर ये फीचर नहीं है जिसका मतलब है कि आपका अपलोड अपडेटेड नहीं है आपका टेक्स्ट स्निपिंग टूल। होशियार जो है, होशियार मॉडल पहले के वर्जन में नहीं था, ये मैं चेक किया था पहले, अभी ये आया है। नहीं 11 में नहीं है, वही मुझे ध्यान है। पिछले 5-6 महीने पहले ही आया सर ये फीचर इसमें, होशियार मॉडल का स्निपिंग टूल। मैंने तो केवल ऑडियो वीडियो था, उससे रिकॉर्डिंग थी। तो इस तरह से एक बहुत हैंडी टूल है, आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ऑडियो वीडियो कुछ भी, आप सिंपली विंडो से प्रेस करके सेलेक्ट करिए, कॉपी हो जाएगा, सिंपली जहाँ रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ पेश कर सकते हैं। इवन वेबसाइट से भी, इवन यूट्यूब भी चल रहा है तो यूट्यूब से भी आप वहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, वो आप करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक मॉड्यूल ये आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल छोटे छोटे मॉड्यूल हैं जो कि बहुत ही काम यूजफुल है। और फिर स्क्रीन रूलर, आपका एक ऑप्शन है, एक मॉड्यूल है पीक। हमें कभी कभी क्या है कि हम लोग नॉर्मली जब वो विंडो फाइल एक्सप्लोरर में रहते हैं तो एक ऑप्शन रहता है प्रीव्यू का, जो भी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू शो होता रहता है। लेकिन जब हमें कभी जरूरत होती है, अगर डिटेल मोड में है या उसमें है तो हमें प्रीव्यू नहीं दिखाई देता, तो उसको लिए ये बिना फाइल खोले आपका प्रीव्यू मिल जाएगा किसी भी, सपोज दैट मैं डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ उसमें, ठीक है, इसको मैं इसका डिटेल में, इसमें थोड़ा बहुत जो इमेज वगैरह है उसकी इमेज और पीडीएफ का तो आपको दिख रहा है, बट अगर हम डिटेल में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ के नहीं दिखते हैं, जैसे स्लाइड 1 स्लाइड 2 इसमें आपको नहीं दिखना है, या तो इसके लिए आप यहाँ प्रीव्यू ऑन करेंगे, तब आप जो सेलेक्ट करेंगे वो उसका प्रीव्यू दिखाई देगा, बट ये छोटा दिखाई दे रहा है। अगर आपको बड़ा देखना है बिना खोले तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको ये इनेबल पीक को इनेबल कर लीजिए, और उसके बाद इसका शॉर्टकट याद रखिए, कंट्रोल स्पेस ऑलवेज रन नॉट एलिवेटेड, इसको ऑन करके रखिए, ऑटोमेटिकली क्लोज द पीक। इसलिए क्या है कि जब जैसे ही आप थोड़ा सा इधर उधर होंगे, माउस इधर उधर ले जाएंगे तो बंद कर देगा, इसको जरूरत नहीं, इसको ऑन ही रखते हैं। अब इसको देखते हैं यूज कैसे करते हैं। सपोज दैट अभी ये स्लाइड है, इसका इमेज, इसका प्रीव्यू हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें 2 मिनट के लिए दिखना है, इसमें दिख रहा है तो इसमें छोटा दिख रहा है, हमें बड़ा चाहिए, तो आप सिंपली इसको ऑफ रखिएगा और सिंपली कंट्रोल स्पेस प्रेस करिए, ये देखिए आपका आ गया। बढ़िया है। तो इवन आपका पीडीएफ एक्सेल जो भी कुछ है आपका, वो आपको वो विदाउट उसके ओपन हो जाएगा। सपोज दैट टिकट है सिंपली, हाँ बताइए कौन सी क्या है ना, कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल+T, कंट्रोल स्पेस, ये आपका स्पेस, ये आपका जो शॉर्टकट की रहेगा इनेबल पीक वाले मॉड्यूल का, ये देखिए बाय डिफॉल्ट की इसकी कंट्रोल स्पेस है, तो सिंपली आपको कंट्रोल स्पेस करना है। इवन आपका पीडीएफ है, एक्सेल है, इवन सारी जो जितने भी टाइप की, इवन वीडियो ऑडियो भी डायरेक्ट आपका प्रीव्यू मोड में प्ले हो जाएंगे, आपको एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं। सपोज दैट अभी ये टिकट है, कंट्रोल स्पेस करिए, प्रीव्यू हो गया आपका, आपको एक्रोबैट एडिटर वगैरह कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं, सिंपली आप देख के बंद कर लीजिए, ठीक। तो इस तरह आप क्या नाम से कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी इवन फाइल वगैरह जो है वो भी यहीं प्ले हो सकती है, जेपीजी फाइल है ये। और वीडियोज में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वीडियोज भी प्ले होती हैं डायरेक्ट। सपोज दैट ये फाइल आपका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है ना, आप साना लिख रहे हैं, सिंपली आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, ये MP3 इसलिए नहीं दिख रहा है। वीडियो की जो भी प्रीव्यू है ये है आपका, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा है प्रीव्यू, सिंपली आप ओपन कीजिए, सॉरी ये इधर है कुछ, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो जिसमें जहाँ अवेलेबल है वहाँ तो अच्छी बात है, बट अगर खोल के देखना है इसको तो आप यहाँ से विदाउट जो सपोर्टिंग ऐप है, आपका प्ले मूवी एंड वीडियो के लिए आपका जो भी एप्लीकेशन आपका डिफॉल्ट होगा वो विदाउट ओपन ही वो हो सकता है, कंट्रोल स्पेस, ये आपका प्ले। मैंने रिकॉर्डिंग की थी सुबह, तो ये वो चीजें आपके यहाँ पे प्ले हो जा रही है। इवन आपका बाय जिसके साथ ओपन होने वाला है सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, वो वहां से आप ऊपर बाय डिफॉल्ट ये शो कर रहा है, ओपन विद फिल्म एंड टीवी एप्लीकेशन मेरे में है, तो उसके डिफॉल्टिवली यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप वहां जाकर ओपन से कर सकते हैं। लगभग सारे टाइप के जो फाइल टाइप है वो आपको प्रीव्यू शो करेगा ही, ठीक। तो सिंपली आपका एक याद रखिए कंट्रोल स्पेस, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये पीक वाला मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे मॉड्यूल है, धीरे धीरे एक करके हम लोग सीखेंगे। याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से हो गए, कौन कौन से नहीं हो गए। तो पिक हो गया, एक पिक एसेंड है,
एक्चुअली जो लोग अदर लैंग्वेज में या क्या नाम से स्पेनिश वगैरह राइट करते हैं उनके लिए है। अपने हम लोग अपने मोबाइल के कीबोर्ड में जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं किसी अल्फाबेट पे तो उसके 2-3 एसेंट और दिखाई देते हैं। सपोज ई प्रेस किया तो ई के ऊपर स्टार डॉट क्या कैरेट लगा हुआ आता है। तो अगर उस तरह के अल्फाबेट हमें अपने पीसी में अगर राइट करना हुआ तो एक ऑप्शन और भी है जो लोग यूज करते हैं नॉर्मली, सिंबल में वो सारे एसेंट आपको दिख जाते हैं। जब वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह में आप जब कैरेक्टर मैप में जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाते हैं। बट अगर हमें वहां नहीं जाना है, सिंपली आप जहाँ टाइप कर रहे हैं विदाउट उसी कीबोर्ड के थ्रू ही करना है, तो आप यहाँ से इसको एनेबल कर लीजिए। और इसका एक्टिवेशन गिफ्ट है लेफ्ट और राइट स्पेस, ये स्पेस बटन से आएगा। उसके साथ ही आपको होल्ड रखनी पड़ेगी, जिस अक्षर को हम प्रेस करना है उसको होल्ड रखने पड़ते हैं। आइए देखते हैं इसको, नोटपैड खुला है, सिर्फ एनेबल नहीं किया, ऑन है। लेफ्ट एंड राइट एरो दो ऑप्शन दे रखा है आपके एक्टिवेशन की है, लेफ्ट राइट एरो। और आपका इधर रहेगा सो यूनिकोड टूल बार वगैरह, इस पे जो और सारे अवेलेबल कैरेक्टर है वो एनेबल रहेंगे। इनपुट डिले आपका 3 सेकंड रहेगा। ठीक है, इस तरह के इसमें है। मैं इसको लेफ्ट और राइट एरो के साथ करता हूँ। कैसे देखो, मैं बाद में प्रैक्टिस करके उसको बाद में देखेंगे एक्टिवेट नहीं हो रहा है किसी रीजन से। तब तक दूसरा देख लेते हैं। क्योंकि हो गया शॉर्टकट गाइड, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। माउस सेलेक्टर हो गया, वो देख लेते हैं। फैंसी जूम कलर की का कमांड पैलेट क्रॉप एंड लॉक किधर गया, फाइल हो चुकी है। चलिए इसको देखते हैं। इसका शॉर्टकट की ये बहुत यूजफुल है हम लोग के लिए, होस्ट फाइल एडिटर। एक्चुअली क्या है कि हम सभी के घर में बच्चे हैं या लोग हैं जो क्या नाम कुछ ना कुछ साइट खोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, अगर सपोज दैट यूट्यूब, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया ऐप है, हम अपने क्रोम ब्राउजर पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। इसको एनेबल कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट होस्ट फाइल एडिटर मॉड्यूल है, इसको एनेबल करके हम लोग यहाँ से जाएंगे लॉन्च होस्ट फाइल एडिटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा ये। और मैं इसको देखिए, इसमें 3 चीज आते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें जो ब्राउजर की वेबसाइट वगैरह अगर लॉक करना है तो उसके लिए जो उसका आईपी एड्रेस होता है वो 127.0.0.1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक, मैं एक पहले से मैंने करके रखा है, यूट्यूब है, इसको डिलीट कर लेता हूँ। कुछ पहले से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमें नई चीज कोई वेबसाइट अगर हमें ब्लॉक करना है अपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, इवन सारे ब्राउजर पे ब्लॉक हो जाएगी, तो हमें आईपी एड्रेस रहेगा 1.127.0.0.1 रहेगा। और होस्ट में आपका एड्रेस रहेगा जिस वेबसाइट का एड्रेस रहेगा। मैं ऐसी सिंपली यूट्यूब लिख लेता हूँ। HTTPS के बगैर रहेगा www.youtube.com। मैं यूट्यूब ब्लॉक करके दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, और ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, मैं इसको ऑफ रखता हूँ 2 मिनट के लिए, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक, तो ये आपका ऐड हो गया। अभी ये ऑफ है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इवन यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी ये आपका यूट्यूब ओपन हो गया है। ठीक है, ये आपका ओपन हो रहा है, अभी कोई इशू नहीं है। जैसे इसको हम इनेबल करेंगे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे, अब इसके बाद आपका यूट्यूब ओपन है पहले से दूसरे साइट पे करता है। इसे क्लोज कर, आप यूट्यूब यहाँ से जो भी वेबसाइट वहां पे डाले रहेंगे, ये आपका ये जो डाउनलोडेड है केवल वही ओपन होगा। ये ओपन कैसे होगा? कुछ तो इशू हुआ है। 1.27.0.0.1 www.youtube.com। ठीक है,
एक्टिव है, अपडेट कर दिया। चलिए कुछ तो इशू कर रहा है ये, इवन ये साइट ब्लॉक हो जाती है, ओपन नहीं होती है। अभी ओपन हो रही है, इसमें कुछ इशू हो रहा है, इसको देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इशू हो रहा है, बाकी होता है कुछ, कहीं एड्रेस मैंने मिस किया है या कुछ गलती की है मैंने, इस वजह से ये नहीं हो रहा, बाकी ये होता है, मैंने ट्राई किया है इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी होस्ट फाइल एडिटर को एड्रेस लिख, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, इसको देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी एड्रेस लिखने की स्टाइल वही सेम रहेगी। ब्राउजर अगर हमें वेबसाइट ब्लॉक करना है तो आईपी एड्रेस 1.127 जो है बाय डिफॉल्ट है वही रहेगा। आज के लिए इतना ही टाइम हो गया, और कुछ किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, बाकी मॉड्यूल भी आगे कवर किए जाएंगे। ये होस्ट फाइल एडिटर जो है, जैसे कि मोबाइल पर अगर कुछ ऐप रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो भी चलेगा, या फिर सिर्फ? नहीं सर, मोबाइल के लिए ही सर, ये मोबाइल के लिए नहीं अवेलेबल है, ये पीसी पे ही अवेलेबल है, क्योंकि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ये विंडोज के लिए ही काम करता है सर। इवन आप दूसरा एक कौन सा वर्जन है सर, विंडोज है, दूसरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स वगैरह पे ये काम नहीं किया, तो उस पर ये काम नहीं करेगा सर। ये सिर्फ विंडो के लिए ही, इसका सारे मॉड्यूल विंडो पे ही काम करते हैं। इवन विंडो 10 के नीचे भी नहीं काम करेंगे, विंडो 10 एंड अबव, विंडो 10 के सारे वर्जन पे भी नहीं काम करेंगे। आप ये रिक्वायरमेंट अगर ध्यान से देखें, रिक्वायरमेंट क्लियर लिखी हुई है आपको, विंडोज 10 जो बिल्ड वर्जन है 19041 से ज्यादा होना चाहिए, या तो ये आपका रिक्वायरमेंट है, या विंडोज 11 ऑल वर्जन पे काम करेगा, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये मैंने आप ये लिंक, जो लोग नए हैं उसको मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आप नहीं है तो उसको आप कर लें। इंस्टॉल नहीं किया तो आप, एक तो वो ऑप्शन तो है ही है, साथ साथ में यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी रीजन से आपका नहीं चल पा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लॉगिन नहीं है, कोई भी इशू है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, ये गिटहब पे जा करके वहां से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तक जितने मॉड्यूल हो गए हैं उसमें से और कोई क्वेश्चन, आप ये देख लीजिए, बहुत सारे मॉड्यूल हो चुके हैं। अभी ऑलवेज ऑन टॉप हो गया, अवे कलर पिकर, कमांड पैलेट, सबसे ज्यादा यूजफुल हम लोग के लिए यही है कमांड पैलेट। ये पावरफुल शॉर्टकट है, इसके थ्रू आप पूरा विंडो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत, मैं तो बहुत इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूँ। वही करिए, इवन सारे ऑप्शन आप इसको एक एक करके अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगता नहीं कि कभी आपको माउस उठाने की जरूरत पड़ेगी, इतना पावरफुल शॉर्टकट है ये। एक ऑप्शन है माउस का, अभी दो ऑप्शन जो बचे हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक पावर रीनेम है, वो बहुत थोड़ा सा लंबा बनेगा, उसका एक ही सेशन हो पाएगा, एक सेशन आधे घंटे लगेगा उसको। एक आपका पावर रीनेम, और रजिस्टरिंग ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है सर, रजिस्टरिंग एडिट करना मुझे ज्यादा नहीं है। एक फैंसी जोन, ये दोनों जो है इसके बहुत लंबे सेशन होंगे, ये दोनों लंबे लंबे हैं, एक दिन का एक ही सेशन हो पाएगा इन लोगों का, तो ये आगे करेंगे। ये पावर रीनेम बहुत ही पावरफुल है, स्पेशली आदित्य आपके लिए। तो आप 1.jpg कर रहे थे कल, तो आप कोई भी फाइल कर सकते हैं विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं लगेगा। ये दोनों आपके नाम से आप अगले देखेंगे फ्राइडे को, या जब भी टाइम मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कंट्रोल स्पेस के साथ क्या बताया था, कौन सा है सर? ये प्रीव्यू मोड है, पीक। ये कंट्रोल स्पेस आपका, मैं हाईलाइट करता हूं, हाँ पीक, ये प्रीव्यू बार है स्पेशली, ये आपका कंट्रोल स्पेस। ठीक है, ये मेरा ने ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल स्पेस बाय डिफॉल्ट ही ओपन है, मतलब कोई फाइल पे जाऊंगा तब कंट्रोल स्पेस काम करेगा? नहीं, हाँ, जब कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे तब आपका कंट्रोल स्पेस काम करेगा। बाकी इवन एक कभी और एक सेक्शन और था, एक मॉड्यूल और है आपका जूम इट का, ये भी बहुत यूजफुल है। ये तीनों चीजें भी यूजफुल है, लेकिन लंबा सेशन जाएगा इसका, क्योंकि एक में ही आधे घंटे लग जाएंगे। तो अभी जो छोटे छोटे मॉड्यूल थे ये हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, तो ये तो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये पीक वाला सर, ये बेसिकली प्रीव्यू के लिए है, बहुत अच्छा है ये। इसको इनेबल, जब तक आप कोई भी मॉड्यूल इनेबल नहीं करेंगे तब तक कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। इसलिए हमें डैशबोर्ड पे जा करके, अगर आपका इनेबल में दिखा रहा है तो अच्छी बात है, इनेबल मॉड्यूल में। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ डिसेबल मॉड्यूल में जाकर के उसको इनेबल कर लीजिए। जैसे मैं फाइंड माई माउस मैंने डिसेबल कर रखा, उसकी जरूरत नहीं। एनवायरमेंट वेरिएबल डिसेबल है, इवन वर्क स्पेस, हाँ एक ये भी बहुत ही अच्छा है वर्क स्पेस, इसको भी कहना चाहिए, भी लंबा सेशन जाएगा। वर्क स्पेस वगैरह बहुत ही अच्छी चीज, क्रिएट एंड लॉन्च वर्क स्पेस, इसमें आप जो डेली काम करते हैं सारी फाइल एक क्लिक पे खुल जाए, एक क्लिक में खुल जाएगा सारा, आपको बार बार एक फाइल ओपन नहीं करनी पड़ेगी। एक क्लिक आप एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए पूरे की पूरी फाइल, और अपना काम शुरू कर सकते हैं।
बढ़िया है। ये तो फिर मतलब जैसे आप हाइबरनेट करते हैं जैसे सिस्टम को, वैसा हो गया, राइट? हाइबरनेट तो नहीं कह सकते। एक्चुअली ये क्या है कि आप जो भी फाइलें खोली उसको कैप्चर कर लेता है पहली बात कि हाँ ये फाइल है, इसमें ओपन, इसमें एक्सेल ओपन है, क्रोम ब्राउजर ओपन है, और आपने जो भी ओपन कर रखा उसको कैप्चर कर लेगा, उसके बाद उसको सेव कर लेगा। अब जब अगली बार उसको शॉर्टकट पे या शॉर्टकट की ऑन करेंगे तो सारी फाइलें वो खोल के बैठ जाएगा। आपको ये नहीं कि आपको काम शुरू करना है तो आप ये फाइल ओपन करो, फिर ये ओपन करो, हाँ फिर ये हाँ ओपन, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली एक क्लिक सारी फाइल ओपन, आप काम शुरू करिए। गुड। तो बहुत सारी चीजें, 2-3 चीजें हैं जो भी है। जो मीट ये हमें प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, एक्चुअली क्या है कि हम अभी दिखा रहे हैं, आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको सिंपली एक ये देखिए, अब आपका बड़ा दिखने लगा ना सर। अच्छा। इट्स मैजिक। इवन हाँ, इट्स मैजिक। इवन आपका अभी दिखाता हूँ, Ctrl+1 Ctrl+2, ये देखिए, अब आप इस पर टाइप भी कर सकते हैं। कुछ हो गया टाइप, सिंपली स्किप कर दीजिए, खत्म। इवन आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये तो टी मोड था ना, Ctrl+T। तो ये बहुत सारी चीजें, ये क्या इसका कलर भी बताओ सर। ये सर एक्चुअली इसका मॉड्यूल कौन सा था, ये मुझे जूम शॉर्टकट क्या? हाँ, जूम इट सर, Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+3 Ctrl+4 Ctrl+5 Ctrl+6, ये अलग अलग यूटिलिटी के लिए है। तो अच्छा, बाद में देखा जाएगा, ज्यादा ठीक बेटर है, है शॉर्टकट में सब। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। आदित्य, और कोई बोल क्वेश्चन दिया। हो किसी को तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। Ctrl+7 हो जाए भाई, Ctrl। अरे इस जो मतलब इफेक्टिवली इसको यूज करना जान जाएगा सारी चीजों को ना, उसके लिए बहुत सारा काम बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस वो भी सर करते करते ही आएगा, एक दिन हाँ में नहीं आएगा। जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं आ पाएगा वो। इतने सारे मॉड्यूल, अब सब के लिए सारे मॉड्यूल यूजफुल नहीं है। हाँ हाँ, राइट। तो ये बट इसमें कुछ है जो रहेगा। सबके लिए यूजफुल है। और हाँ, सबसे बढ़िया तो कमांड पैलेट है, सबसे बढ़िया कमांड पैलेट है, हाँ, ये सबके लिए यूजफुल है। सबके लिए ये यूजफुल। तो ऑलवेज ऑन टॉप हो गया। अब एक सबके लिए अवेलेबल है, जो डाउनलोड नहीं करते उनके लिए कोई मतलब का नहीं है, अननेसेसरी। अब एक की खास बात ये थी कि ये आपकी पावर सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करता। जो आपने सेट कर रखा है, जब ये एनेबल रखेंगे तभी तक ये काम करेगा, अदरवाइज जैसे आप डिसेबल करेंगे, ऑफ करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे तो ये आपके पावर सेटिंग फिर नॉर्मल हो जाएगी। उसके साथ ये छेड़खानी नहीं करता, फिर अलग से एनेबल कर दे। हाँ वसीम जी। ये जो अवेक का ऑप्शन है ना, समझो कि मैं हाँ कुछ सर। स्क्रीन शेयर करके वीडियो प्ले कर रहा हूँ मीटिंग के अंदर, हाँ अवेक रखूंगा हाँ तो कुछ टाइम के बाद कुछ स्क्रीन होते हैं कि ऑफ हो जाते हैं, तो ये अवेक से वही होगा ना कि वो ऑफ नहीं होने देगा। हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि अब एक वही काम करता है कि आपकी स्क्रीन को जो पावर सेटिंग हम लोग इनेबल करके रखते हैं बाय डिफॉल्ट, स्लीप 30 मिनट बाद, हाइबरनेट 1 आवर बाद, तो ये इसमें नहीं होगा। ये अगर इसको आपने इनेबल कर रखा और एक्टिव कर रखा है, इवन इसमें आपका टाइम शेड्यूल भी रहता है, 1 घंटे 2 घंटे इनफिनिटी। अगर आपका ऑन होगा तो ये देखिए पावर ट्राई का अभी मैंने पैसिव करके रखा, ऑफ करके रखा, इसलिए नहीं कर रहा है। बाकी फिर आपका ये देखिए 30 मिनट के लिए, 1 घंटे 2 घंटे, अपनी अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो ये तो ये सब जैसे कंपनीज वगैरह में होता है ना, हमारा जैसे ऑफिस का लैपटॉप है, आपने उसको हाँ अगर टच नहीं किया ना, 10 मिनट टच नहीं किया तो अपने आप लॉक हो जाता है। हाँ, तो वो सब ये लाख का मैंने ट्राई नहीं किया है सर। एक्चुअली ये स्क्रीन स्लिप तक का ही है, मैं ऊपर लाख का ट्राई कर सकते हैं सर। लाख में होना नहीं चाहिए वैसे, मैंने लॉक के लिए नहीं टाइप किया, लेकिन लॉक तभी जब इनएक्टिव रहता है तभी लॉक करता है, तो हो सकता है लॉक भी ना हो। तो वो सारे हैं, बहुत सारे थिंग्स। और टेक्स्ट वगैरह हो गया, कलर हम सब के लिए थोड़ी यूज है, जो ग्राफिक डिजाइनर है उन्हीं के लिए यूज आएगा, ज्यादा यूजफुल है। हम लोग को नहीं करना होता तो नहीं हो पाएगा हम लोग के लिए। हाँ, इमेज रिसाइजर है, इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, जब कभी हमें फोटो रिसाइज करनी होती है बल्क में, या सिंगल भी करना हो तो भी, और बल्क में भी आप कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। और माउस तो सभी के लिए है, जिसको रिक्वायरमेंट, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसके लिए माउस की रिक्वायरमेंट जरूरी है। माउस हाइलाइटर मस्ट है, उसको ऑन करके रखें। और एक चीज और बचा है, कीबोर्ड मैनेजर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके काम को फास्ट कर देगा। इवन पूरी तरह से आपका कीबोर्ड का लेआउट बदल सकता है। डिलीट पे इंटर काम करेगा, कैप्स लॉक पे कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, तो वो रहेगा। अभी 2-4 मॉड्यूल है, जो बड़े बड़े मॉड्यूल है उसके लिए मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि एक ही दिन में वो हो पाएंगे एक सेटिंग। अब इकट्ठा करेंगे तो नहीं हो पाता। अब वो चलिए OCR वाला कौन सा मॉडल बताया था, एक बार क्विकली बता दीजिए बस। सर, ये आपका टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, विंडोज 50। विंडोज 50, ओके, ठीक है, ठीक।
विंडोज ये Yeah. एक बार इसको ओपन करेंगे तो आपको खुद वैसे ही दिखा जाएगा और समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। एक बार आप पावर ट्रैक खोल के देखेंगे तो सपोज दैट कभी दिक्कत हो रही है तो पावर ट्रैक खोल के देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, शॉर्टकट भी हो जाएगा, इवन उसका पर्पज भी आप ऊपर ही लिखा रहता है, क्रिएट फाइल फोल्डर विद पर्सनलाइज, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका पर्पज ऊपर लिखा है बाय डिफॉल्ट, किसी का भी। ये देखिए, ए कन्वीनिएंट वे टू कीप द पीसी अवेक डिमांड, तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। एक सेकंड प्रेजेंटेशन टाइम कर। Okay then. Yeah, let's take a snap and let's start this morning. चलो Thank you everyone. आदित्य, आपका विक्ट्री साइन किधर गया? उसको भी ऑटोमेट करिए कि फोटो क्लिक हो जाए और आप विक्ट्री साइन शो कर सके। अभी माउस है ना हाथ में. चलिए, ओके बाय। Okay. Yeah.